मन मंदिर सतगुरु जी की बैठक, मन मंदिर सतगुरु जी की बैठक, ईसाही में उनका नाम बसो, ईसाही में उनका नाम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मन मंदिर सतगुरु राम बसो। सत्य धाम में चढ़े सुरतिया, सतगुरु जी के धाम बसो, सतगुरु जी के धाम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मंदिर सतगुरु राम बसो। राम पिया मुझको मिल जाए, नामाया नाम में सूरत समाए, नाम नाम में सुरत समाए। अंतर में श्री राम बसो, अंतर में श्री राम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मंदिर सतगुरु राम बसो। मुक्ति पद सतगुरु जी की कृपा, सतगुरु जी की कृपा, दया में हर उस धाम बसो, दया में हर उस धाम बसो। मन मंदिर सतगुरु राम बसो, मंदिर सतगुरु राम बसो। शब्द सुनावे सतगुरु प्यारा, सत सुनावे सतगुरु प्यारा,
उन्हीं का देखो सकल पसारा, नहीं का देखो सकल पसारा, नाम श्वास पर राम बसे, नाम श्वास पर राम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, मंदिर सतगुरु राम बसे, नाम भजन मेरो बन जावे, नाम भजन मेरो बन जावे, अमर लोक में सुरत समावे, अमर लोक में सूरत समावे, सतगुरु जी के धाम बसे, सतगुरु जी के धाम बसे, मन मंदिर सतगुरु राम बसे, मंदिर सतगुरु राम बसे, सत्य गुरु गुरुदेव प्रेमियों, आदि अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष सनातनी महाप्रभु को कहती, वही सच्चा राम है और इस सीता का वही सच्चा मालिक है। ये सूरत उसी राम की है और उसी का इंतजार करती है और उसी से प्यार करती है, उसे मिलने की बेकरारी है और इसीलिए कहता है कि हे सतगुरु, सुन के कर्म पुकार सतगुरु आ जा, तो राम जी से मिलने के लिए तो अब जाना ही पड़ेगा। पर तू पूछता है सतगुरु से, सतगुरु से, राम के दरस कराओ, राम के दरस कराओ, आंदर दाहर राम प्यारे, राम प्यारे, सतगुरु जतन बताओ, जतन बताओ, बड़ी विनम्र प्रार्थना अपने सदगुरु गोविंद साहब से कर रहे पलटू साहब कि हे प्रभु, बड़े ठोकर खाए, एक दिन तो चारों भाइयों के दर्शन बाहर से हो गए, अब बाहर और अंदर आप मेरे अंदर से भी निकले और बाहर से, तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे स्वामी, अंदर बाहर दोनों दर्शन करवा देते तो परमानंद सुख प्राप्त हो जाता। बहुत दिन से आपके चरणों में लगे हुए हैं, कौन सी ऐसी कमी है, गलती है, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारे जगत से नाता तोड़ लिया, अब क्या करनी है, ये प्रभु क्यों नहीं दे रहे हैं? आस प्यास तेरी लगन बुझाऊं, आस तेरी लगन बुझाऊं, पलटू तुझको दात गहाऊं, पलटू तुझको दास गहाऊं, गुरु आज्ञा जब अंतर पाऊं, गुरु आज्ञा। जब अंतर पाऊं, हर गोविंद से गोविंद जी बता रहे हैं पलटू से कि देखो, मैं तुम्हें नाम दात देने के लिए तैयार हूँ, मुझे में कोई संशय है कि मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा, पर जब तक सदगुरु का आदेश नहीं होगा तब तक हम नाम दान आपको नहीं दे सकते। कहावती क्या है प्रभु? कहावती ये है कि जहां मैं गया था तुम गई, जहां तुम रहे तहां हम रहे। अब क्या वजह कि हमको पहले मिल गया, आपको नहीं, और आपको गुरुजी महाराज ने कहा कि आप मुझे कह दिया कि तुम दे देना जाकर, मुझे तो मिल चुका है, ऐसी बात नहीं है। पर जब तक अब गुरु का हुक्म हमारे सतगुरु का नहीं होगा तब तक तो हम आपको नामदान
नहीं देंगे, भले आप उन्हीं सदगुरु के पास मांगने के लिए चले जाएं। तो कहा उन्होंने तो कहा है कि आप ही देंगे, तो कहा अंदर में वो बोलेंगे तभी तो हम देंगे। प्रेमियों, अब हुआ क्या, पलटू गोविंद दोनों धाए, गोविंद दोनों जाए, काशी नगरिया न समाए, काशी नगरिया न समाए, गुलाल साहब के गुण गाए, गुलाल साहब में गाए, भीखा के है भजन सुन पाए, भीखा के भजन सुन पाए। देखो, जब अयोध्या से दोनों लोग गए थे राम जी की खोज में, प्रभु जी की खोज में, गए काशी और दशाश्वमेध घाट पर संतों का जखीरा लगा हुआ था। वहां बुल्ला साहब और भीखा साहब का भजन हो रहा था। वो भजन हो रहा था बढ़िया मस्त मगन, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी में लाल, गिरा खोल देखत नहीं काती हैं कंगाल। तो बुल्ला साहब और भीखा साहब का भजन हो रहा था। क्या भजन हो रहा था, अब दोनों लोग बैठे उस भजन को सुन रहे हैं। क्या भजन हो रहा है, अरे राम बसे मन मंदिर बसे मन मंदिर में, हरे राम बसे मन मंदिर हरे राम बसे मन मंदिर में, राम नाम भीखा बतलावे, घट बीचे वो शब्द सुनावे, बीते वो शब्द सुनावे, नाम भजन मन मंदिर मंदिर में, हरे राम बसे मन मंदिर हरे राम बसे मन मंदिर में, गुलाल साहब सतगुरु मोरे, अंदर बाहर वही डोले, नाम भजन मन मंदिर हरे राम बसे मन मंदिर नाम जड़ी साहेब जी की पूड़िया, ये है जीवन एक तो गुड़िया, साहेब नाम मेरी माँ, मन लागो तेरा फकीरी माँ, सतगुरु शरण दे कोई जावे, राम जड़ी को ही पावे, राम जड़ी गुरु चरण गुरु चरण में, सिया राम भजो मन मंदिर राम भजो
और कई साहिबों का भजन चल रहा था। और उस समय गुलाल साहब ही भुरपुरा गांव गाजीपुर में फेमस थे। कबीर साहब अपनी साहिबी में मस्त मगन अपने गगन की तरफ थे, पर साहब तो वही थे। टीका साहब, गुलाल साहब, मलूक साहब, इस तरह के तमाम साहब, मलामत साहब, बड़े साहब, जगह जगह पर साहब। गुरु महाराज ने कहा और सुनाया और समझाया कि जो गुप्त थे उन्होंने भी काम किया, जो प्रकट थे उन्होंने भी काम किया। काम करने के लिए तो काम तो गुप्त और प्रकट दोनों ही करते हैं। काम सदगुरु भी करते हैं, काम साधक भी करते हैं। एक ही काम है, कोई दूसरा काम नहीं। वो सदगुरु है, वो साधक है। तार से तार जुड़ा है, तुम्हारा भी जोड़ दिया, काम हो गया। पर तुम जुड़वाना नहीं चाहते। अब वहां भजन हो रहा है दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट काशी में भजन हो रहा है। तुम लोग सुन रहे हैं कि राम जी तो नाम की जड़ से मिलेंगे, गुल्ला साहब, भीखा साहब के पास मिलेंगे। अब ये लोग उधर गए थे, पर इनके मन में ये था कि शायद राम जी जगन्नाथपुरी में मिलेंगे। तो ये जगन्नाथपुरी भी गए थे, पर ये दोनों में सदा तो थी पलटों में, पर सेवा तगड़ी जो है गोविंद साहब ने भीखा साहब की। तो जब ये जगन्नाथपुरी गए थे तब गुलाल साहब ने कहा था तुम लौट करके आओगे तो गुरु मंत्र मिलेगा, नाम जड़ी राम जड़ी मिलेगी। जब लौट करके आए तब तक गुलाल साहब निज घर को जा चुके और भीखा साहब को पावर दे गए थे। कहा तुम नाम बता देना, नामदान तुम्हें देना। जब वो आए तो भीखा साहब ने गोविंद साहब को तो नाम दे दिया, पर पलटू साहब को नाम नहीं दिया। और भीखा साहब ने गोविंद साहब से कहा कि तुम पलटू को नाम दे दिया। अब देखो इतिहास किस तरह है। हमारे गुरु दादा महाराज के बड़े भाई विष्णुदयाल शर्मा जी, विष्णुदयाल शर्मा जी को नामदान गरीबदास से मिला। गरीबदास को नामदान राधा स्वामी जी से मिला। और राधा स्वामी के यहाँ गरीबदास जी जाते थे और विष्णुदयाल शर्मा जी भी आते थे। और गुरु दादा महाराज छोटे थे। अब गुरु दादा जी महाराज के लिए उनकी माता जी ने, हमारे गुरु दादा महाराज की माता जी ने और कहा राधा स्वामी जी महाराज से कि इनको गुरु मंत्र दे दो। तो कहा है तो गरीबदास जाने की। गरीबदास से जब प्रार्थना किया तो कहा अरे विष्णुदयाल शर्मा, ये विष्णुदयाल, ये विष्णु देगा नामदान विष्णु। अब बताओ कि भाई लगे भाई कहा विष्णु देगा। अब जब उन्होंने सुन लिया तो बेचारे हाथ जोड़ करके कांपते रहे। अब एक दिन की बात है, अब गति यही है जो दोस्त हैं वो सगे भाई हैं। ये हाथ को एक दिन हमारे गुरु दादा महाराज के बड़े भाई विष्णुदयाल शर्मा जी की मौज हो गई। तमाम जो भी संगत दसपात की थी कि आरती ली जाए, आरती मिल जाएगी। लोग पहुंचे, आरती किया। ये डरते डरते सबसे पीछे तो सबसे पीछे गए। अभी भी तो और हालत खराब। कहां थे बेटा? अरे कहा भंडारी के काम में थे। कहां तक कहा है? अभी और काम थे। अब कोई आरती नहीं मिलाएगी, चलो। आरती प्रणाम किया, दूर से आरती रख दिया, चले आए। फिर भंडारी की सेवा किया। रात भर रोते रहे और राधा स्वामी में लगन लगा दिया। और राधा स्वामी में लगन लगा दिया एक ही नाम में। और धर्म की दया कृपा हो गई। जब दया कृपा हो गई नामदान तो मिले, नामदान दे चुके थे, नामदान मिला था। सारी दया कृपा बरस गई, माला माल हो गई सेवा की बस्ती। कौन? गुरु दादा महाराज। अब बताओ उनके सगे भाई उनके गुरु हैं। अब गुरु दादा महाराज ने गुरु महाराज को नाम माला माल किया। कहा दुर्वासा ऋषि आश्रम, दुर्वासा ऋषि का मंदिर है विश्राम घाट के इस पार।
कहाँ मथुरा में। तो उस बार कंदरा में उस जमाने में जब गुरु महाराज बैठते थे पीपल पेड़ के नीचे, तब साधना में उन्हें कुछ मिला और धीरे धीरे गुरु दादा महाराज ने गुरु महाराज को माला माल कर दिया। तो जो श्रद्धा भाव से बैठा है उसे माला माल कर, और माला माल जो हो जाता है वो आदि अंत की गाथा है। किसकी गाथा है? आदि अंत। गुरु महाराज ने हमारे सभी साहिबों की बताई, पर सबसे ज्यादा जो है गोस्वामी जी की सुनाई। किसकी? गोस्वामी जी की। जबकि उनके पंथ में राधा स्वामी उच्च कोटि के थे, पर उन्होंने गोस्वामी जी की सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि राम नाम सुखदायी, राम नाम से ज्यादा लोग रिश्ते थे, राधा स्वामी नाम से कम लोग रिश्ते थे, इसलिए राम नाम सुखदायी ही का उन्होंने वर्णन किया और सब है। अब इधर पलटू साहब लगी हुई लगी हुई और लगी है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, पर वो साहब भी कुछ कहे ही नहीं रहे। साहब परीक्षा ले रहे हैं, उन साहब परीक्षा ले रहे कि सेवादारी में कितना पक्का है, कितना तुम्हें सस्ते में मिला। चलते फिरते लूटते हुए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गुरु महाराज ने हीरे मोती गले गले बिखराया तो तुमको मिल गया, और पहले इससे नहीं मिलता था। तो सोच रहे होगे कि कैसे मिला। पलटू को, भीखा को, यादादू को, दरिया को, जगजीवन साहब यही कोटवा धाम में थे। यहाँ अभरण है, मतलब तालाब। उस तालाब में जाड़े के महीने में जब माघ पूस हो, कड़कड़ की ठंडी हो, तो नंगे बदन लंगोट लगा करके उसमें कमर कमर पानी में खड़ा करा देते थे। एक पैर पे जो रात भर खड़ा रहे तो सुबह नामदान मिलेगा, नहीं तो घर चले जाओ। वही हाल था कि 10,000 वर्ष तक उल्टे लटके रहे, पर प्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ। तुम्हें सस्ते में मिला तो तुम्हें कदर ही नहीं। वही नाम सस्ते में मिल गया, बाबा जी ने ऐसे दे दिया तो तुम्हें कदर नहीं। और जब लड़ाई होती, लंगोटी खींचते, घसते, बर्तन धोते और कहते महाराज सिर तो नहीं के कहानी तो है सुनाई नहीं। हमारे गांव में एक वर्मा जी रहे भैया, देहाती भाषा है। हमारे गांव में एक वर्मा जी रहे भैया। तो यहाँ अयोध्या पासे है, अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी सहाकतगंज में है। तो महाराज जी नहीं है भी होंगे। अब तो महाराज का शरीर छूट गया होगा। महाराज जी बड़े भोले भाले हैं, और उधर दूध चाटा तो उसका खोया रबड़ी उल्टी जाता। खोया भी मारा जाता, रबड़ी भी बन जाती, तो वही प्रसाद बढ़ जाता। और जो खोया कुछ बढ़ता तो कुछ महाराज जी और कुछ उसमें के सदस्य पे आ जाते। तो ये क्या करते कि जब रबड़ी खोया मारने लगते तो ऐसा मार देते कि मतलब कम से कम 30%, 3 किलो हो तो 30% जल जाए, चपक जाए। तो शाम को कढ़ाई मलने के टाइम हो छुड़ाया जाएगा। तो कहा महाराज तो जरा बड़ा जो हो सिर नहीं, मतलब पाए ले। कहा पाए लो बच्चा। अब जब पाए नहीं बच्चा, अब फूला जब कच्चा, हाय जय बजरंग बली, जय राधे श्याम। हम कहा टंगो भैया गए चलो इनका जमथरा घाट। अब कहा हुई इनके राम नाम सत्य हुई, रात में तो दुकानों बंद है। किसी तरह जिले अस्पताल में दवा हुई, पेट छुटाया गया, उल्टी हुआ, सीधे वही से सिर तले खोया खोया निकल रहा है भाई, खोए खोया। वैसे हम खतौरा गए थे सेवा के लिए। वहां की जिम्मेदार को 7 लीटर दूध ला करके गांव से देते थे संगत को दरिया में खाने पीने के लिए। 3 लीटर संगत के दरिया में पड़ता था, नाश्ते में 4 लीटर हमारे जिम्मेदार महोदय गट 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 आराम से 2 बार नहीं जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो 4 लीटर जिम्मेदार महोदय के पेट में, 3 लीटर संगत के पेट में। पेट किसी का फटेगा भाई, लड़के किसके मरेंगे। गुरु जी महाराज ने एक बार कहा अपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, एक के लड़के को किसी ने गोली मार दिया या मर गया। तो कहा महाराज जी लड़का,
तो कहा जब गुरु को बेच करके खाते हो तो भाई गुरु क्या कहें, तो रोज गुरु जी को मत बेचो, अपने आप को बेचो तो ज्यादा अच्छा है। और जब गुरु को बेच लिया तो गुरु सहाय कैसे होगा तुम्हारा, बोलो होगा। और सिरतने की उतनी कोशिश, मतलब खाने की उतनी सिरत ले, मतलब खाने की उतनी कोशिश मत करो कि पेट कट जाए। कहते भंडारे की रोटी 9 अंगों की दान, भजन करे तो बड़े या तो फाटे। जैसे शाम को भोजन 50 लोगों की सूचना मुझको मिली, अधिक लोग हो जाएंगे तो मैंने बनवा दिया। आप लोगों ने प्राप्त किया। आप सुबह आप बोल रहे थे कि कैसे आपने बोल दिया, उसमें बच्चे और हर तरीके के, सभी पुरानी नहीं है जो बर्दाश्त कर सकते। अब बहुत कम को बर्दाश्त होती, बहुत कम लोग रहते हैं। बात इस तरह का रहते हैं कि सुबह उठे ओम डोम जय जगदीश हरे, और थर थर मंजन कर लो भूंगे चना हरे। अब जय ओम जय जगदीश हरे, तो चने की जगह क्या मूंगफली रखी है, मखाने के दावे रखे हैं, और दूध की काफी रखी है, और मतलब वो साबुन दाना रखा है, कुट्टू काटा, आटे की पकौड़ी रखी है। तो ये कहाँ जाएगा भाई, बर्फ उस तरह का। इसलिए फिर भंडारे की रोटी थी। हमने कहा सिर तले महाराज 9 बजे के बाद जब ध्वजारोहण होगा उसके बाद ना सिर ते महाराज, पहले सिर तले। तो आप लोगों ने सिर लिया तो अच्छे काम किया, जूता लात खाने से हम बच गए, क्योंकि गलती मेरी थी जो बनवाया था। अब सोच करके लोग यही बनवाते हैं कि संगत भूखी न रखो। अगर मुझे भूखा रहना, लोग पूछते भैया जी आप पहले क्यों नहीं खाते, उनका हम महंत नहीं है भैया, महंत नहीं, जिम्मेदार नहीं है, सेवादार है। सेवा का काम नहीं है। जब स्वामी को प्रसाद मिल जाए, और संगत स्वामी है, जब स्वामी प्रसाद पा लेता है तो हमें भी प्रसाद मिलता है। तो संगत में सदगुरु बैठे हुए हैं सबके घट में, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता रहता हूँ, और वही मेरे स्वामी हैं। तो मैं अपने स्वामी को प्रणाम करता हूँ, और जहाँ मेरे स्वामी हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और मेरे स्वामी तो सुन देख रहे ही हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार का जिम्मेदार या महाराज नहीं हूँ। इसीलिए मैं कहता दाढ़ी मुझ मैंने अपने गुरु महाराज के कहने से रखा है कि कुछ काम आध्यात्मिक बिना इसके नहीं होते, और बाहर भी नहीं होते। तो महाराज सिर क्यों ना आप लोग, नहीं तो जमथरा घाट जाएगा करेंगे, सिर क्यों ना भाई, थोड़ा कम खाना। गुरु महाराज ने कहा 4 की भूख हो तो 2 ही खा ले तो भजन बनेगा। तो प्रेमियों अब क्या करना है, अब पलटू साहब इधर गुरु महाराज का सुनेंगे। अब पलटू साहब दोनों पक्के दोस्त थे, अब गुरु शिष्य होंगे। अब जब अंदर में साहब भीखा ने देख लिया कि पलटू पक गए, क्योंकि इन्होंने गलती किया। गलती क्या किया था कि इन्होंने दशरथ का जो दरबार था उसके लिए इन्होंने राशन उधार नहीं दिया था, इसलिए इनकी गलती थी। और जब राम जी मुद्राएं लेके गए थे तब इन्होंने दिया। जब जान गए राम जी आए थे तो इनकी गलती बनी कि नहीं बनी। अब ये राम जी को खोज रहे, राम जी परीक्षा लेंगे, और गुरु जी तो जानते ही हैं कि राम जी तभी मिलेंगे भाव के भूखे हैं भगवान। अब गोविंद साहब ने तो खूब लंगोटी पकोटी छीटी छापी। अब इनको भी उसी तरह करना था। बनिया बुद्धि हमारे तरह के खेत रहे होंगे, हम भी बने हैं। हमने तो कोई लंगोटी पगोटी गुरु महाराज की नहीं छाती वाली, दूर से प्रणाम करते, क्योंकि वहां वाले तो जिम्मेदार है, 500 का नोट ला, तो क्या करके दूर से प्रणाम करना भाई। अब आपको अगर बुरा लग रहा है तो हमें माफ करना, आपके साथ ना रहा हो ऐसा तो आप बड़े महान हैं, पर हम पे गाली भी बकती थी, डंडा भी इसलिए मार कर देती थी, धक्का भी मार देती थी। तो हम 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को
2 बजे रात को 1 बजे रात को गुरु महाराज से अकेले मिले, जब कोई नहीं इक्का दुक्का लोग होते थे, तो मैं रात में जगता, फिर जाता स्वामी जी महाराज के सामने खड़ा होता था, अपनी बात रखता, कहता था अंदर से बाहर से बहुत कम, हाथ उठा करके वो आशीर्वाद देते थे, अंदर की बात अंदर में हो जाती थी, फिर बाहर से किसी को भनक नहीं लगती। अंदर खग जाने खगही की भाषा, अंदर विद्या राम रसाई, सतगुर कृपा मन उपजत जाए। सतगुरु की कृपा से मन में उपज जाती थी, और तो जब गुरु के सामने कोई जाता था तो सिक्की फिक्की गुम होश, मन में हुआ चित्त बजाई के बजाय होता था कि अब क्या कहें क्या ना कहें। अब सामने वो जो प्रभु बैठा है, उस प्रभु से क्या कहें, उससे तो कुछ छुपा है नहीं। तो प्रेमियों, अब गोविंद साहब देख रही हूं तो साहब हो गए, अब पलटू साहब उनके साथ लगे हैं, कहा शमशान के किनारे, और यही अयोध्या फैजाबाद जिले में, तब का अयोध्या जिला, अयोध्या राजा, तब का भी इसी के अंदर भीखा साहब यहाँ, पलटू साहब यहाँ, राम के राज्य में पलटू साहब यहाँ, भीखा साहब यहाँ, गोविंद साहब यहाँ, कितने साहब होंगे? 3 साहब। चौथा साहब अगर राज्य में पूछे तो चौथा साहब कौन? जगजीवन साहब। 5वां साहब कौन? दुल्हन साहब। हमारी जानकारी में 5 साहब, और उसके बाद में मलाहल साहब, और कितने साहब होगी भगवान ही जाने। अब गुरुदेव महाराज जाने, जितना कहते हैं जो जाने सो दे जनाई, जन्नत तो मैं तुम्हें हो जाए। तो प्रेमियों, अब ये कहते हैं गुरु महाराज कि मन में जब मंगल हो, मंगल भवन मंगल हरि, द्रवो सुधा सरत अजय बिहारी। तो जब मंगल में मन हो और मंगल में हरि हो, तभी तो कुछ होगा। अब पलटू साहब नहीं, अरज करें पलटू सतगुरु से, अरज करें पलटू सतगुरु से, दरस परस करवाओ, परस करवाओ, प्यास बुझे मोरे मन मंदिर में, प्यास बुझे जोड़ करके कह रहे हैं प्रभु दया करो, काफी दिन हो गया, आप तो परमानंद सुख पाठ कर रहे हो, आप मजे ले रहे हो, हमको क्यों परेशानी की हो, हमें भी दे दो, हमें भी थोड़ा राम जी के दर्शन करवा दो, हमें भी हरि जी के दर्शन करवा दो, हमें भी प्रभु जी के दर्शन करवा दो। आपके बड़े बड़े भाग, आप दया के सागर हैं, आपके में चरणों में है, दया कर दे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे सतगुरु दया कर दो, हे गुरु जी महाराज दया कर दो। जबकि वो दोनों दोस्त मित्र थे, अब एक शिष्य हो गया, एक सतगुरु हो गया। वो अपने सतगुरु से बराबर विनम्र प्रार्थना कर रहे और प्रार्थना कर रहे हैं, रीझे सतगुरु है पलटू के, रीझे सतगुरु है पलटू के, साहब दात गहावे, दात गहावे, चढ़ी सुरतिया है अंबर में, चढ़ी सुरतिया अंबर में, आर पार ले जावे, आर पार ले जावे। पलटू साहब
5 6 7 8 सीधे दिखाते दिखाते ले गए, दिखाते दिखाते ले आए, फिर दिखाते दिखाते ले गए, फिर दिखाते दिखाते ले आए। देखो प्रेमी, मैं तो सुना कुछ और ही रहा हूं। अगर आप बोर हो रहे हो तो सत्संग मेरे पास और भी है, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि जो उल्टी हो, इस बात में उल्टी हो, खजब ना हो तो सत्संग और भी है। इस तरह का सत्संग जरा भी सुन लो। प्रेमियों, एक महात्मा जी थे और महात्मा जी नदी के किनारे रहते थे और नदी के किनारे उनका डेरा था। वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। भक्त थे जो जड़ी बूटी वाली चिलम चढ़ा करते, जब दम मार ली तो उनको 3-4 भोलेनाथ दिखाई पड़े, दम ना मारे तो एक भोलेनाथ दिखाई पड़े, और जो आवे वही को भोलेनाथ बोलने लगे, और दम ना मारे तो उनको भोलेनाथ ना दिखाई पड़े, एक ही दिखाई पड़े। तो अगर तुम नाम का दम मार लोगे तो कई भोलेनाथ दिखाई पड़ेंगे, और अगर नाम का दम नहीं वास्तव में दम मार लोगे तब तो तुम्हें कई भोलेनाथ दिखाई पड़ेंगे, तब नहीं। फिर क्या होगा वो भगवान जाने। तो प्रेमियों, वैसे जफड़ी आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि चिलम इतनी बड़ी होगी और भोलेनाथ का मंदिर होगा, और फिर दाढ़ी मूछ अपनी बिना पेंट किया मेहंदी लगी जाएगी। मेरे भी लगी थी कभी, तो लग ही जाएगी, फिर तो आनंद आएगा। क्योंकि आप कहोगे कि कैसे क्या होता है, तो बोलेंगे देखो प्रेमियों, त्रेता युग में राम जी आए थे और राम जी ने बताया कि हमने बड़ी सेवा विश्वामित्र मुनि की थी। जब वो खुश हो गए प्रेमियों, तब उन्होंने हमको बहुत सी अलौकिक चीजें दी। जब बहुत सी अलौकिक चीजें दी तो जब मैं आगे गया तो माँ गंगा के दर्शन किया स्नान करने के बाद, और अहिल्या के गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्या लोग वो चली गई, पूरे विश्व में प्रभु का नाम हो गया। किसकी कृपा से? सदगुरु की कृपा से। तब वो प्रेमियों जनकपुर पहुंच गए और जनकपुर में बड़ा भगत हुआ। जनकपुर में जो देखे तो कहे बहुत सलोनी बालक हैं, बहुत अच्छे बालक हैं। अगर सीता का ब्याह इनके साथ हो जाता तो बड़ा मंगलमय होता। बोलो सदगुरु भगवान की। तो आपको ऐसा सत्संग पसंद हो तो ये सुनाया जाए, अगर वो वाला पसंद हो तो वो सुनाया जाए। ऐसी बात नहीं है कि कुछ है नहीं है, सब कुछ। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जो गुरु जी महाराज ने, हमारे सतगुरु ने सुनाया वही तुमको सुनाया जाए, उसी में आनंद आए। पर हम तो देख रहे हैं कि 70% लोग कह रहे हैं यही वाला सुनाया जाए जो सुनो सतगुरु भगवान की, यही वाला सुनाया जाता है। तो प्रेमियों, अब राम जी पहुंच गए हैं जनकपुर। अब जनकपुर से जब पहुंचे हैं तो वहां के नारी क्या कहते हैं? आइले सिया राम हो जनक फूल बगियामी। बराबर पुकार है सिया और राम दोनों जनक प्रभु की वो जो जनना बाग है उस फूल बगिया में आ गए हैं। राम जी और जानकी एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख करके पहचान कर रहे कि यही हमारे प्रीतम है कि नहीं, और वो पहचान कर रहे यही स्वामी हमारी है कि नहीं। वो सोच रहे यही हमारी सीता है कि नहीं, वो सोच रहे यही हमारे स्वामी है कि नहीं। आपस में नैनो नैनो से पहचान हो रही है। और जनकपुर की पूर्वासी सब चाहते हैं कि ऐसे सलोने से हमारी सिया का विवाह हो जाए तो परमानंद सुख होगा। तो प्रेमी
राम जी ने तो सिया को वर लिया, पर तुम्हारे राम जी ने तुम्हें वरण किया, पर तुमने तो साथ छोड़ दिया। सीता माँ ने तो 14 साल वनवास में गवाया, पर तुमने तो एक भी साल नहीं गवाया। और राम जी पे जब शंका किया लोगों ने तो फिर वनवास चली गई। अपने मन से राम जी ने निकाला नहीं था, अपने मन से चली गई राम की मर्यादा बचाने के लिए। अब आपके राम जी चले गए तो आप ढूंढने नहीं जा रहे हैं जंगल में। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रेमियों, जब तक अपने राम को ढूंढोगे तब तक तुम्हारा कर्मकार होगा नहीं, कल्याण होगा नहीं। सिया तो फिर राम से मिलने आई वाल्मीकि के साथ में। अब तुम बताओ, तुम को तो तभी राम जी ऊपर जाने देंगे जब तुम अपने सदगुरु के साथ रहोगे, तब तुम सुरत हो स्वामी तो नहीं। और जब तक सदगुरु के साथ होंगे नहीं तब तक राम जी जाने देंगे नहीं। तो क्या करना है आपको? मन मंदिर सतगुरु स्वामी हो, सतगुरु स्वामी हो, ये पुराण पुरुष नामी हो, पूरन पुरुष नामी हो। निज घर को सतगुरु ले जावे, सतगुरु ले जावे, राम नाम का भजन करावे, नाम का भजन करावे, सतगुरु अंतर्यामी हो, सतगुरु ही मेरो स्वामी हो। प्रेमियों, सतगुरु ही मेरा स्वामी है और वही अंतर्यामी है। तो उसी अंतर्यामी सतगुरु के साथ, उसी नामी के साथ हमको मिल करके रहना। बोलो, रहना है कि नहीं रहना? जब अपने अंतर्यामी स्वामी के साथ हम मिले रहेंगे, उस सतगुरु में लगे रहेंगे, तो सतगुरु भजन गाएंगे, सतगुरु नाम की महिमा सुनाएंगे और सतगुरु में ही घुल मिल जाएंगे, सतगुरु के धाम में जाएंगे, सारे काम हमारे बन जाएंगे। तो अब तो वो सब मिल ही गया, तो सतगुरु में ही मन जाओ। और प्रेमियों, अभी आप लोगों ने अनुभव किया था, प्रसाद तभी बनेगा जो दोपहर शाम को 4 बजे अनुभव किया है, वो मैं ही बैठा रहूंगा। यहाँ आप खड़े होकर के बताओगे कि हमने ये अनुभव किया है। जो देखा झूठ बोलोगे तो फंसोगे, और तुम हमारे सामने, हम भी तुम्हारे बगल खड़े रहेंगे और आप बताते रहोगे, और तब तक हम सतगुरु जी जो बोलते रहेंगे हम भी सुनेंगे कि तुमने देखा क्या। अरे तुम्हारी वजह से हम भी नकल करके निकल जाएंगे, दिखा कि तुम्हें क्या देखा, तुम्हारे पीछे हम भी लगे रहेंगे। तो देखो भाई, झूठ गुरु का दरबार है, राम जी के दरबार में झूठ नहीं चलता। मोह ही कपट छल छिद्र न भाव। और अगर आपने बताया तो 21 गुना बढ़ेगा जरूर, पक्की बात, क्योंकि गुरु महाराज ने भी मेरे कह रखा है। और कुछ दिन का ही सवेरा है, उसके बाद में एक बाउंडेशन लगेगा, और जब बाउंडेशन लगेगा तो उस बाउंड्री के अंदर जैसे भीखा साहब और पलटू साहब और गोविंद साहब, ये सब साहब होगा, और जगजीवन साहब के वहां हुआ है, वैसे साहब के यहाँ होगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है 400 कोस तक कोई तुम ढूंढे से तुमको नहीं मिलेगा, और तुम्हें नामदान मिलेगा ही नहीं। तो 12 साल हो गया, ये जो फेरी का गड़ल गड़ल हो रहा है वो तो अलग चीज है, पर उन्होंने नामदान नहीं दिया है 12 साल में। क्योंकि मैं इसी स्थान पे बैठा था, मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम होने जा रहा, बोलो क्या किया जाता, आप समझो क्या करना है, आप समझो क्या करना है, हमें नहीं कुछ पता।
तो प्रेमी अभी किसी भी प्रकार का नामदान 5 नाम का कोई नहीं दे रहा, अभी बताया जा रहा है। जैसे पहले बताया जाता था, हम आपको बताते थे, आप हमको बताते थे, नामदान किसी भी प्रकार का नहीं, ये समझ लो अच्छी तरह। नामदान पूरे समरस सदगुरु देते थे, एक धाम 2 धाम जाने वाला नामदान नहीं देता। अगर गुरु की बहुत बड़ा कृपा होगा तो जब पार ब्रह्म जो जाने आने वाला होगा उसको मिलेगा, पर वो सदगुरु नहीं, साधक ही होगा, क्योंकि वो सतलोक धाम नहीं गया है। अभी वो नाम देगा, वहां तक नहीं जाएगा, वहां सदगुरु की 24 घंटे बैठक है और वहां सदगुरु स्नान करके वहां मुक्ति मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता। और ना ही वो बता पाएगा, मुझसे जो सुन लिया हो अलग की बात है, मुक्ति मोक्ष परम ये 3 चीजें हुई। स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी और त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि ये अलग की चीजें होती हैं। अब जो चाहे आप ले लो और नकल करो तो कुछ भी नहीं। हमारे नंदराम गुरु भाई हैं, सोनभद्र से आए हैं, इनको मैंने नक्शा बना करके दिया है, भाई सतलोक धाम देखो इस तरह का है, आप पूछ लेना, निदान कर लेना। अगर वो बंदा बताए तो सतलोक धाम जाता आता है, और अगर ना बताए तो भैया धोखे में मत रहना, वो आता जाता नहीं। क्योंकि मैं माया संगीत तो कुछ देखना नहीं चाहता, मुझे तो निर्गुण निराकार बस प्रकाशवान सारी चीजें थी, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको, फिर खरबों सूरज, फिर नीली, फिर कोटि सूरज। तो बताओ जब इस तरह का प्रकाशवान पुरुष है तो प्रकाश में प्रकाश जब जाएगा तो प्रकाश से प्रकाश में देखा जा सकता है। इस चरमाकों से या उस तरह से देखने का क्या काम है? बोलो कोई काम है? रोम रोम में प्रकाश है, रोम रोम में अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में लटके हुए प्रेमियों, वो सदगुरु जब प्रकट होता है चरमाकों के सामने, एक सदगुरु जब प्रकट होता है उस तरह से थोड़ा सा हल्की पावर में उसके एक रोए से करोड़ों करोड़ों जुगनू जैसे झंझर झंझर लाइट बरसती है और सीधे तुम्हारे में आकर के धंसती रहती है, और तुम चरमाकों से इसे देखोगे। अगर नहीं चाहते तो कल रुको, मैं तुमको दिखाता हूं। मैं तुमको दोपहर में दिखाऊंगा, शाम की टाइम दिखाऊंगा और सुबह की भी टाइम तुमको दिखाऊंगा। मैं जो बताऊंगा वो तुमको करना है। और जब तुमको चरमाक से वो चीज बरसती दिख जाए 100 में से 10 को, क्योंकि 100 को तो नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कर्म जैसे होंगे तो ऐसे होगा, तो दिखाई पड़ेगी। और जब देखो कि चरमाकों से खुलती हुई तो चरमाक नहीं होती है, ये आंखें जड़ हो जाती है, वो अंदर की आंख काम करती है, ये जड़ हो जाती है और उधर से क्या आ रहा है वो अंदर की आंख देखती है। इसका कोई मतलब मैटर नहीं होता। जैसे आपको बताया कि अनामी महाप्रभु से आप जो है नैना मिलाओ, नजर लगी नजर पूरे बगले में, तो नजर लगाओ क्या बगले में, और जब लगाते तो चमक चमक होता। अगर वास्तव में लगवा दे दोपहर के समय तो आंखें पता लगेगा तो ले चलना पड़ेगा चित्रकूट या अयोध्या धाम तुम्हारी दवा कराने। तो प्रेमियों यहाँ तुम्हारी ये गति है, ये गति है, तो वहां कौन सी गति होगी? एक जगह पर ये गति है, तो ये नियम सुस्ती। और जहां चम 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 पूरा। और वो एक प्रेमी ने मुझसे पूछा, ये बताओ तुमको जब गुरु महाराज ने अंतर में बताया है गुरु पूर्णिमा के लिए, वो मथुरा के बेचारे जन्मे जाते तो किस तरह का सत्या है का इसी तरह जिस तरह से का इसी तरह उसने जो मेरी माँ की जो बहन की ऐसी गालियां दी है भाई पूछो। अरे मैंने तो जो देखा था तो बता दिया था। गुरु महाराज जब इस तरह के थे हैं तो इसी में मुझको गुरु महाराज मिलेंगे तभी तो हम गुरु महाराज मानेंगे, नहीं तो हम काहे मानेंगे कि हमारे गुरु महाराज।
हमने उनसे ये नहीं बताया कि उनके रोम रोम से प्रकाश निकल रहा और गुरु महाराज बढ़िया उच्च कोटि के सिंहासन पर रखा। गुरु महाराज जैसे कैसे थे तुम आगे आए थे, जैसे मथुरा में थे वैसे थे। तो उनका मतलब था कि वो जो बुढ़ापे में गुरु महाराज डंडा वंडा लेकर के पट्टी सट्टी बांध करके वैसे थे रही। जैसा तुम्हारा पूछना वैसा मेरा बता। और ये अगर कहते कि अंदर में तुमने गुरु महाराज को किस तरह का देखा, तब तुम कोई बात कहते किस तरह के थे। तुम तो कह रहे गुरु महाराज कैसे थे, जैसे पहले थे वैसे अभी थी और वैसे अभी कि कुछ और कहोगे क्या गुरु महाराज तुम्हारे बदल गए। देखो प्रेमियों, जब नाम दान मिलता है जिसको, उसी स्वरूप में तेरा उसका सदगुरु मिलता है सर्वप्रथम। उसका स्वरूप बदलता नहीं, वो चाहे जितना बुढ़ा हो या जवान हो, स्वरूप वही पहली बार। इश्क एक ही बार होता है, 10 बार नहीं होता। प्यार एक बार होता है, उसी में दीवाने और दीवाने मर जाते हैं, कट जाते हैं, खप जाते हैं, नाम अमर कर जाते हैं। 10 बार किसी को प्यार या इश्क नहीं होता। तुमने अपने सदगुरु से प्यार किया, अपने प्रीतम से, तो प्रीत की रीत तभी वो निभाएंगे जिस रूप से तुमने प्यार किया। इसीलिए कहते लागी नहीं छूटे सूरा चाहे जिया जाए। तो प्रेमियों, इसीलिए कहते ऐसी लागी लगन मीरा हो गई लगन, वो हरि गुण में दिन गाने लगी। अगर तुम भी अपने हरि का गुण गाने लगोगी, तुम भी मीरे बन जाओगे। ये नहीं कहलाओगे हम फलाने हैं, तुम मीरे हो, श्राद्धे हो, तुरंत ही हो। तो देखो झूठ मत बोलना, बड़े आराम से प्यार से आओ, चाहे यहाँ बैठ करके बताओ, हम बैठे नहीं, डरो मत। कुछ होगा तो हम भी धक्का लगाएंगे और मार पार पीट पड़ेगी तो हम भी पीटे जाएंगे, तुम भी पिट जाना। उसमें क्या दिक्कत की बात। स्कूल में मॉनिटर अगर पिटता है तो सारे पिटते हैं, और मॉनिटर बच जाता तो सारे बच जाते हैं। तो अगर आप बचेंगे, हम बचेंगे तो आप भी बचेंगे, और हम नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। पक्का, ये पक्का। तो आप अभी हिलाते रहो, कुंडी बजाते रहो, और जो देखा हो बताते रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।